राइट यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें, सिंपल चेकलिस्ट फॉलो करो। उसके बाद ये चेक करो वो आपको 54 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर तक कंपल्सरी इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ना विजिट करो आपको उस कॉलेज से उस कंट्री में 1 ईयर का मैंडेटरी इंटर्नशिप है, आपके पास कोई शॉर्टकट ऑप्शन नहीं है, आपको शॉर्टकट ना है, आपकी डिग्री 30 से 40 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी जब आप इंडिया वापस जाते हो तो आपको पता लगता है कि आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते। जी सही सुना, हजारों स्टूडेंट हर साल ये प्रॉब्लम फेस करते हैं बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ एनएमसी। यस, बहुत से स्टूडेंट्स को एनएमसी गाइडलाइंस का नॉलेज ही नहीं है कि एनएमसी क्या कहती है, किन कंडीशंस में आपकी एमबीबीएस अब्रॉड की डिग्री वैलिड हो सकती है। जी हाँ, अगर आप रशिया, चाइना, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यू कैन से आर्मेनिया या कहीं भी आप अगर अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हो, करने जा रहे हो या कर चुके हो, जो कर चुके हैं उन्हें ऑब्वियसली पता होगा बिकॉज वो तो एफएमजी दे रहे हैं, बट आप अगर कर रहे हो या जाने वाले हो, एडमिशन लेने वाले हो, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, शायद ये आपका करियर बर्बाद होने से बचा ले। अगर बात करें एनएमसी की, एनएमसी क्या है और इसका काम क्या है। एनएमसी है नेशनल मेडिकल कमीशन। यस, अर्लियर 2019 में ये एमसीआई हुआ करती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो ये डिसाइड करती थी कि आपकी एमबीबीएस अब्रॉड की डिग्री इंडिया में वैलिड है या नहीं है। जी हाँ, अब एनएमसी ये डिसाइड करती है कि आप किसी भी फॉरेन मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करके आ रहे हो और कंप्लीशन के बाद उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए या नहीं। एनएमसी के गाइडलाइंस सिंपल लैंग्वेज में, तो सबसे पहले वो ये कहती है मैंडेटरी 54 मंथ्स कोर्स ड्यूरेशन। जी हाँ, आप किसी भी अब्रॉड के कॉलेज से अपना एमबीबीएस कर रहे हो, बट उस कॉलेज में आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए वो 54 मंथ्स यानी 4.5 ईयर्स का थ्योरेटिकल होना ही होना चाहिए। सेकेंड रूल की बात करें तो वो कहता है 1 ईयर मैंडेटरी इंटर्नशिप। अगर आप जिस भी कॉलेज से अपना एमबीबीएस कर रहे हो, आपको उस कॉलेज से उस कंट्री में 1 ईयर का मैंडेटरी इंटर्नशिप है। आपके पास कोई शॉर्टकट का ऑप्शन नहीं है, अगर आपने कोई भी शॉर्टकट अपनाया तो आपकी डिग्री स्टक हो सकती है एंड आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अब अगर बात करें एमओआई मीन्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि इंग्लिश में होना चाहिए। जी हाँ, एनएमसी कहती है अगर आप अब्रॉड से अपना एमबीबीएस कर रहे हो तो आपका फुल 6 ईयर्स का कोर्स, आपका जितना भी इंटर्नशिप है, कोर्स है, सब आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए। अगर उसमें आपका लोकल लैंग्वेज ज़्यादा इन्वॉल्व है या फिर बाइलिंगुअल कॉलेज है तो आपकी डिग्री रिजेक्टेड है। जी, आप नहीं कर सकते, आपकी डिग्री वहीं रिजेक्ट हो जाएगी। बाइलिंगुअल क्या है? बाइलिंगुअल का ये मतलब होता है कि 3 इयर्स आप इंग्लिश में पढ़ते हो एंड 3 इयर्स आप उस कंट्री के लोकल लैंग्वेज में पढ़ते हो। इसके बाद बात करें तो मैंडेटरी हॉस्पिटल प्रैक्टिस और यू कैन से क्लिनिकल एक्सपोजर। आप जिस भी कंट्री में अपना एमबीबीएस कर रहे हो उस कंट्री में उस कॉलेज से एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स होने चाहिए जिसमें आप अपना क्लिनिकल एक्सपोजर ले सको एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस मैंडेटरी है जो आप करो। आप अगर वो चीज़ नहीं कर पाते तो आपको कंपनसेशन देना पड़ सकता है उसका, या फिर आपकी डिग्री रिस्क में आ सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है फुल कोर्स फ्रॉम वन कॉलेज। यस, आपने बहुत बार सुना होगा कि अब्रॉड में एमबीबीएस में ट्रांसफ़र होता है। आप ट्रांसफ़र तो ले लोगे बट आप एलिजिबल नहीं होगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपने अपना 2nd या 3rd ईयर तक यहाँ से पढ़ाई कर ली और आपका अचानक से दिल हुआ या कोई दोस्त है या बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपने सोचा कि अब मैं दूसरे कॉलेज में अपना एडमिशन लेता हूँ, तो आपने कैमरोवो सेलेक्ट किया। आपने यहाँ से कैमरोवो में एडमिशन ले लिया अपने 3rd ईयर में। फिर जब आप अपना कंप्लीट करके वापस इंडिया आते हो तो आप एज अ डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जी, सो आपका ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। आपने जो एक बार कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपने सिलेक्ट कर लिया, आपको अपना पूरा एमबीबीएस वहीं से कंप्लीट करना होगा। सो अपना डिसीजन बहुत स्मार्टली लेना, किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी एजेंसी के बातों में मत आना, अपनी रिसर्च, अपनी इंक्वायरी पूरी करना। अब बात करें, ये सब होने के बाद भी एनएमसी आपको पहले एक कंडीशन देती है कि जब आप ये सब कर लेते हो फिर आपको एफएमजी का एग्ज़ाम देना होगा या फिर फ्यूचर नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा, जिसके बाद ही वो आपको लाइसेंस देगी। जो आप सुनते हो ना कि अब्रॉड से बच्चे आते हैं एंड उन्हें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, वही है एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, जो अभी तक चल रहा है एंड फ्यूचर में ये NEXT होने वाला है, नेशनल एग्जिट एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तभी एज अ डॉक्टर इंडिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
अब कौन से कंडीशंस है, कौन सी कंट्रीज हैं जहां बच्चे अपनी डिग्री खुद ही बर्बाद करते हैं। बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी कंट्रीज आपको ये ऑफर करती है कि आपका 5 साल में इंक्लूडिंग इंटर्नशिप आपका कंप्लीट हो जाएगा एमबीबीएस। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप जाते हो वैसे कॉलेज में तो आपका वो एमबीबीएस बेकार है, कोई मतलब नहीं उस एमबीबीएस को करने का, आपकी डिग्री वैलिड ही नहीं होगी इंडिया में। राइट यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें? सिंपल चेकलिस्ट फॉलो करो। एनएमसी के गाइडलाइंस को वो कॉलेज फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। सेकंड, अगर वहां से कोई बैच पास आउट हुआ है तो एक बार जरूर चेक करें, नहीं भी हुआ है तो डजेंट मैटर, बिकॉज एनएमसी के आने के बाद बहुत सारे न्यू कॉलेजेस आए हैं जो बहुत ही बेहतर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बिकॉज वो एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। सेकंड, उसके बाद आप पता करो कि वो फुल्ली इंग्लिश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या बाइलिंगुअल प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ये चेक करो वो आपको 54 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर का कंपल्सरी इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर आपको प्रोवाइड होगा या नहीं होगा, वो आपको ऐसे पता लगेगा कि उस कॉलेज से कितने हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड हैं उस सिटी में। राइट। इसके बाद आप जरूर ये चीज़ देखना कि 6 साल में कभी भी आपको ट्रांसफ़र लेने की ज़रूरत ना पड़े। जी हाँ, अगर आपको ट्रांसफ़र लेने की ज़रूरत पड़ रही है या किसी बच्चे को पहले उस कॉलेज में पढ़ने के बाद भी पड़ी है, अब 1-2 बच्चों पे ये चीज़ नहीं होती। जैसे बशकीर की बात करें, बशकीर में मोर देन 100 स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र लेना पड़ा, बिकॉज आप जा करके उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, आपको रीज़न खुद पता लग जाएगा। सो वैसे कॉलेजेस और वैसी एजेंसीज से बच के रहना, सेफ रहना, एंड अपना करियर, अपनी डिग्री आपके अपने हाथ में है। सो कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना। राइट कंसल्टेंसी कैसे चूज करें एडमिशन के लिए? राइट कंसल्टेंसी चूज करने का सबसे अच्छा मेथड है, पहले तो आप उनसे गाइडलाइंस वेरीफाई कराओ, एंड कभी भी सस्ता या कुछ कम पैसा दे करके काम होने वाले चक्करों में मत पड़ना। ऑफिशियल पैकेजेस पता करना, एक्चुअल खर्च कितना लगता है, बाकी बच्चों का कितना लग रहा है। कभी भी किसी के चक्कर में मत जाना कि भाई वहाँ पे सस्ते में हो जाएगा तुम वहाँ से चल जाओ। जी नहीं, कई बार 50,000 60,000 बचाने के चक्कर में अपना डिग्री भी दाव पे लगा रहे हो, अपना वक्त भी और अपना सपना भी, एज वेल एज पैसा भी। तो थैंक यू सो मच। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, एज वेल एज अगर आप चाहो तो आप कमेंट डाउन करो अपनी इंस्टाग्राम आईडी, एंड आई विल डेफिनेटली शेयर यू द एनएमसी गाइडलाइंस। जो कॉलेजेस फॉलो करती हैं एनएमसी गाइडलाइंस, उनकी लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा विद देयर फी स्ट्रक्चर। एंड किसी भी एडमिशन गाइडेंस के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे एंड डीएम मी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।